डिफाइन द टर्म डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर एन अल्फा पार्टिकल। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ये क्या होती है? तो बच्चों होता क्या है कि जब कोई अल्फा पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट इसके सेंटर की डायरेक्शन में आ रहा हो, ऐसे सीधा सीधा, क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए है ना। मान लीजिए कोई ये गोल्ड का न्यूक्लियस है, गोल्ड एटम का न्यूक्लियस है, ठीक है, और इस गोल्ड न्यूक्लियस के बिल्कुल सामने कोई अल्फा पार्टिकल यहां चला आ रहा है, और इस अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है के उसकी क्या है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि अल्फा पार्टिकल कहीं से हाई वेलोसिटी से डाले जाते हैं ना, बम्बार्डमेंट कराया जाता है गोल्ड फाइल पे, तो ये कोई आ रहा है, ठीक, और ये सपोज करो इसके बिल्कुल सामने आ रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये पास आएगा, चूंकि ये अल्फा पार्टिकल है तो इस पे कैसा चार्ज है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इस पे बच्चों कैसा है? गोल्ड का जो न्यूक्लियस है इस पे भी क्या है बच्चों? ये पॉजिटिव चार्ज, जेड है एटॉमिक नंबर, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है इतना चार्ज इसके सेंटर पे, ये इसके सामने आ रहा। तो पहले जब बहुत दूर है, आर की वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, तो जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो इनके बीच पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम होगी। क्यों? पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? दो चार्ज के बीच U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R, तो अपान में R होता है, तो R बहुत ज्यादा है पहले, तो मतलब पहले पोटेंशियल एनर्जी क्या है इसकी? 0, ध्यान रखना, पहले पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम। अब ये अल्फा पार्टिकल इसके पास आ रहा, जैसे जैसे पास आएगा डिस्टेंस कम होगी, इनके बीच लगने वाला फोर्स बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर दो चार्ज Q1 और Q2 हैं, वो R डिस्टेंस पे हैं, तो इनके बीच फोर्स क्या लगता है? 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R²। इसका मतलब जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल इसके पास आएगा, इस पे लगने वाला रिपल्सिव फोर्स बढ़ता जाएगा, बढ़ते 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 एक समय फोर्स इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो इसके मोशन को स्टॉप कर देगा। जब मोशन स्टॉप हो जाएगा मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। बट हमने तो पढ़ा है कभी भी एनर्जी लॉस नहीं होती। तो बच्चों हुआ क्या है कि जब वो पास आएगा जैसे जैसे, तो R की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो दो चार्ज के बीच लगने वाला जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होता है? 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R। तो जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल इसके पास आएगा, R की वैल्यू कम होगी, R की वैल्यू कम होगी तो U बढ़ेगी। मतलब हम कह सकते हैं जैसे जैसे वो पास आ रहा, उस पर रिपल्सिव फोर्स लगने की वजह से उसकी वेलोसिटी घट रही, और वेलोसिटी घट रही मतलब काइनेटिक एनर्जी घट रही, बट उसकी पोटेंशियल एनर्जी लगातार क्या हो रही? बढ़ रही। तो जब ये अल्फा पार्टिकल इसके यहाँ पास में आ गया, कितनी दूरी पर हो गया बच्चों? R0 डिस्टेंस पर हो गया, उस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, बट पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? काइनेटिक के बराबर हो गई। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो गई? पूरी, मतलब जो काइनेटिक थी वो पूरी की पूरी क्या बन गई? पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई। इस डिस्टेंस को बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच। इसको क्या बोलते हैं? क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लोजेस्ट अप्रोच इज द डिस्टेंस एट विच टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी। जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में पूरी कन्वर्ट हो जाती है। इस डिस्टेंस को बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच। और क्लोजेस्ट अप्रोच का बच्चों फार्मूला कैसे निकालते हैं? भाई जो काइनेटिक एनर्जी है इसी को पोटेंशियल बराबर कर दो, और पोटेंशियल का फार्मूला क्या है इसके लिए बताओ? 1/4πε0 Q1 मतलब अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज होता है? 2 प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है। Q1 यानी कि 2e, Q2 का मतलब ये क्या है बच्चों? ये Ze अपान डिस्टेंस कितनी है? R0। ये क्लोजेस्ट अप्रोच हो गई। तो बच्चों के हमेशा पता रहता है, और R0 निकालना होता है, यानी कि इसको इसके बराबर अगर करोगे तो R0 की वैल्यू वहां से निकल आएगी 1/4πε0 2Ze² अपान K। कैसे है पता चला? इस वैल्यू को K के बराबर करो, बराबर K को नीचे ले और R0 को ऊपर ले जाओ, तो ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है।